ओडी ने एक रिक्शा लॉन्च किया है, कहाँ पे लॉन्च हो सकता है? वो आई थिंक कि पाकिस्तान में तो हो नहीं सकता। इंडिया इंडिया में हो सकता है, इंडिया में भी नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। यूरोपियन कंट्री में किसी में हुआ होगा। मैं कहता हूँ अगले 100 साल तक हम ऐसा रिक्शा कभी दिमाग में सोच भी नहीं सकते थे जो आपने अभी दिखा दिया। तो फिर भारत वाले हमसे 100 गुना आगे हो गए, ये तो कभी भी नहीं बना सकते पाकिस्तान वाले ऐसी चीज। आपने नहीं देखा पाकिस्तान में इस तरह का? मैं जिंदगी में पहली दफा देख रहा हूँ ये चीज। रिक्शा तो बहुत प्यारा है, इलेक्ट्रिक रिक्शा है। हाँ जी, इलेक्ट्रिक बहुत प्यारा रिक्शा है वैसे तो। इंडिया इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग में जो है नंबर 1 पर आ चुका है। गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में 3rd नंबर पर, 2 व्हील्स में देख लें वो नंबर 1 पर आ चुका है। और हमारे यहाँ मेड इन चाइना हर एक चीज़ यूज़ हो रही है। शुक्र करो मेड इन चाइना भी आ रहा है। हाँ, 2 चाइना ना हो तो फिर 2 सालों तक वही पता चाइना ना हो चलेगा। तो फिर 2 सालों तक पता चलेगा मेड इन चाइना भी गया। बस साइकिलें जो हैंडमेड बन रही है पाकिस्तानियों की यहाँ पे, वो भी ले लेनी चाहिए। वो फिर हाँ एक गाड़ी चलेगी, बस एक गाड़ी चलेगी पाकिस्तान में। या अल्लाह या फिर चाहिए इंडिया वालों को हमारे पास भी इधर पाकिस्तान में रश के भेजे जाएं। सर वो महंगा पड़ा है, 1 करोड़ रुपए का आप ले लोगे? कोई बात नहीं, हमारी अगले साल को शादी है तो आपको पता है फिर इंशाल्लाह वो ओडी रिक्शा मैं अपनी शादी पे लेकर आऊँगा, इंजॉय खूब करूँगा। बाबूजी रिक्शा ओ लेना जिन्हों 4 चूड़ियां लगी। अफसोस होता है पाकिस्तान की तरफ देख के। आप बात करें पाकिस्तान की तरफ तो अफसोस होता है पाकिस्तान की हर चीज़ की तरफ देख के कि पाकिस्तान में कोई अचीवमेंट नज़र नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया में दिन ब दिन कोई ना कोई अचीवमेंट आपको देखने को मिलेगी, कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी कि भाई कोई ना कुछ कर रहे हैं। देखिए जी, अब जो है ना वॉर, अब वो बम धमाकों वाली नहीं हुआ करनी, अब वॉर्स हुआ करनी इकोनॉमिक वॉर्स, और आप उसमें बुरी तरह हार चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। जो मेरा आज का सवाल है वो आपके साथ ये है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से कि अगर बात करें इलेक्ट्रिक गाड़ी के हवाले से, तो अगर पूरी दुनिया जो है इस टाइम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रहा है, बात करते हैं अपने हमसाया मुल्क इंडिया की, तो इंडिया भी सैकड़ों गाड़ियाँ जो है वो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर रहा है। और बात करते हैं पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की कोई एक ऐसी गाड़ी बता दे जो पाकिस्तान ने अभी तक प्रोड्यूस की हो, इलेक्ट्रिक गाड़ी हो। अभी पिछले दिनों कुछ वर्किंग चल रही थी इलेक्ट्रिक पे, नहीं लेकिन कुछ इस तरह का। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO इंडियंस बैठे हुए हैं। तो आप जब ये सब कुछ देखते हैं तो आप कहते हैं वो तो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। CEO देखेंगे उनके गूगल में है, यूट्यूब पे, ट्विटर पे है। एग्जैक्टली मैं वही बात कर रही हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनीज के उनके CEOs बैठे हुए हैं। IT कंपनीज में ज़्यादातर रेशो इंडियंस की है। आपके पाकिस्तानी यहाँ से काम करने जाते हैं, उनको कोई इज्जत नहीं देता, इंडियंस की वहाँ इतनी वैल्यू है। तो ये जो है ना, ये सारा सिनेरियो चल रहा है वो इसीलिए क्योंकि वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। असेंबल करते हैं और वो भी सारे आपके टूल्स वगैरह या पार्ट्स जो वो कोरिया या जापान से आते हैं। और आप ह्यूज अमाउंट ऑफ हमारा जो ज़र मुबादला है वो हम बाहर बेचते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमने अभी तक इतनी कोशिश नहीं की अमंग अदर थिंग्स कि हम अपने आप को एक सही ट्रैक पे ले जाएं और उसमें प्रॉपर तरीके के साथ हम अपने घर में पाकिस्तान के अंदर अपना ये पार्ट्स बनाएं ताकि हम अपनी गाड़ी को असेंबल करें, उसका एक अच्छा सा नाम दें। बिल्कुल आपने सही कहा कि जी जैसे हमारा हमसाया मुल्क इस टाइम 40 से ज़्यादा ब्रांड है, उनके अपने लोकल ब्रांड है जो कि अच्छे खासा नाम कमा चुके हैं। टाटा है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है। रिसेंटली बात करें कि उन्होंने 40 से ज़्यादा ब्रांड पे काम करते हुए दुनिया में अपना नाम बनाया है। इस टाइम वो 30 नंबर पे आ चुका है दुनिया में और जापान जैसे मुल्क को बीट किया है। पाकिस्तान की बदकिस्मती, अभी तक पाकिस्तान अपनी ही पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा। क्या कहेंगे? पैथेटिक, वेरी पैथेटिक टू से इन वन वर्ड। मसला ये है कि हमने और भी बहुत कुछ नहीं किया जो हमें करना चाहिए। जो खाने पीने की अशिया वो आज तक हम नहीं पूरी कर हम अपने आप को एक एग्रेरियन सोसाइटी कहते हैं, एग्रेरियन कंट्री कहते हैं, लेकिन हमें को शर्म आनी चाहिए कि हम एडिबल ऑयल्स मलेशिया से मंगवाते हैं। हम बहुत सी चीज़ें जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं पाकिस्तान सर में। एक अभी तक बेसिकली पाकिस्तान ने कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई नहीं है, लेकिन अभी सुनने में तो है हवाल ने निकलवाई है एक, लेकिन वो भी हाइब्रिड निकाली है। लेकिन उसके अलावा एक अप्रिलिया या गाड़ी है और यूनाइटेड गाड़ी है। हाँ। लेकिन वो टोटली अभी तक इनमें से कोई भी एक ऐसी गाड़ी नहीं है जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस की हो। बेसिकली वो उसका फ़ायदा ही नहीं है, मतलब कि उनकी चीज़ वो उन्होंने बना दी है लेकिन उसकी लाइबिलिटी जो उसकी लाइबिलिटी है वो कुछ भी नहीं है, वो ज़ीरो है, डेड है। मतलब उसका कोई स्कोप नहीं है पाकिस्तान, कोई स्कोप नहीं है। बेसिकली पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स को मैच करते हुए कुछ भी नहीं बना अभी तक। हम सिर्फ एक ऑल्टो के ऊपर ही खुश हैं जो हमें 20 की एवरेज दे दे, हम अभी इसी पे खुश हैं और हम नहीं इसलिए करें। अगर आपने जिस तरह बात की है इंडिया की, वहाँ पे टाटा,
उसके अलावा महिंद्रा, मारुति सुजुकी है, वहाँ पे हुंडई है, MG है, ऐसे ही है। वहाँ पे अपनी रॉयल एनफील्ड उनकी बाइक कंपनी है, बजाज है, बजाज। अब जिधर वहाँ पे एक हाइब्रिड गाड़ी या फिर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी 20 लाख में आ जाती है, तो यहाँ पे तो भाई करोड़ों की बात है। करोड़ों की बात है। और यही वजह है जिसकी वजह से हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो आज तक उठ नहीं सकी। अगर हम बात करें टोयोटा की, सुजुकी की, तो यहाँ पे सिर्फ असेंबल की जाती हैं, मैन्युफैक्चर नहीं होती। बेसिकली असेंबल्ड ही होती हैं, मैन्युफैक्चर आज तक पाकिस्तान में अब एल्यूमिनियम की जो शीट यूज़ होती है वो तक हम बना नहीं सकते। बेसिकली हम स्ट्रक्चर बना लें, देन कहते हैं कि टेक्नोलॉजी शेयर करें। हम कुछ भी नहीं शेयर कर रहे भाई, हम सिर्फ ज़ीरो पे खड़े हुए हैं, बाहर से लाई लगा दी। अब यहाँ पे पाकिस्तानी अगर 20 से 25 या 30 लाख रुपए की ऑल्टो लेता है, तो वहाँ पे एक इंडियन 20 से 25-30 लाख में कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर भी पिछले साल के मॉडल का ले लेता है। बिल्कुल सर, या वहाँ पे फॉर्च्यूनर की प्राइस बताता हूँ 25 लाख रुपए है। 25 से 30 लाख में इजीली आपको फॉर्च्यूनर मिल जाती है, लेटेस्ट मॉडल। और यहाँ पे आपको 1 करोड़ 50 या 60 की मिलती है। ऐसे ही है, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान ये बिग 3 जो बना हुआ है ना, सुजुकी, होंडा और इनका क्या नाम है टोयोटा का, ये पाकिस्तान को खा चुका हुआ है। एक सविक आती थी 2013 के अंदर, सविक एक्स तकरीबन 25 लाख रुपए की, वो 1 करोड़ में पहुंच गई। समझ नहीं आती क्या किया है। सेम वही चीज़ है, वही फंक्शन है, वही चीज़ है। रेट किस चीज़ का, इंपोर्ट का, तो फिर यहाँ पे बनाओ। यहाँ पे भी नहीं बना सकते, बाहर से भी इंपोर्ट करवाना, तो फिर हम क्या करें। कहने का मकसद ये कि इन जापानी गाड़ियाँ बाहर से मंगवानी बंद कर दी हैं, तो बाकी ये जो मंगवा रही है भी तो बाहर का ही है। हम मुकम्मल आज़ाद नहीं हैं, हमारी आज़ादी जो है दैट इज़ इन डेंजर। ये है हमारी पाकिस्तान की सिचुएशन। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, वो इस सेंस में ठीक है क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम इकोनॉमिकली तो डिपेंडेंट हैं। जब इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं और जिसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, देन वो आपको फिर क्वेश्चन मार्क तो लगाते हैं, ये करें वो करें। फॉर एग्जांपल, हम IMF के पास गए, IMF ने हमें कहा कि अपने लोगों के ऊपर बोझ डालो। कौन से बोझ डालो? टैक्सेस के बोझ डालो। अपने लोगों को मजीद जो सब्सिडी है वो बंद करो। जब आप सब्सिडी बंद करेंगे, जब आप अपने लोगों को टैक्सेस ज़्यादा डालेंगे, तो हालात तो ख़राब होंगे। अभी आज वो पाकिस्तान की जो फेडरल कैबिनेट है और ये पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की हुकूमत जो है, ये मिल के जो है पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालना चाहती है। आज वो एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस, उस पर ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। ठीक है जी, कि तकरीबन 4.4 मिलियन एकड़ जो लैंड है कंट्री की, उसके ऊपर लेटेस्ट फार्मिंग इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। वन फॉर द सेक, ताकि मुल्क के अंदर जो हम फूड शॉर्टेजेस है उसको दूर कर सकें। और तकरीबन हम चाहते हैं कि तकरीबन $40 बिलियन नेक्स्ट 5 सालों के अंदर थ्रू एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव्स आ सकते हैं। और ये एक अनटैप्ड चीज़ है। पाकिस्तान ने अपनी, देखें टेक्निकली हम दुनिया के सामने अपने आप को कहते हैं जी हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, लेकिन जब आपका GDP में शेयर देखा जाए उसका एग्रीकल्चर का, तो वो कुछ भी नहीं है। वो सर्विसेज सेक्टर जो है वो ज़्यादा अब आ गया और इंडस्ट्री और वो जो है वो बिल्कुल पीछे चली गई है। और अगर आप अपने किसानों को देखें तो किसान जो हैं वो रो रहे हैं। और किसानों को ये समझ है कि आज भी मैं, क्योंकि खुद मेरा ताल्लुक एक गाँव से है, हमारे बहुत सारे दोस्त यार रिश्तेदार जो हैं वो ज़ाहिर बात है काश्तकारी करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो हम उनकी जब देखते हैं सिचुएशन के महंगाई बहुत ज़्यादा है और बिजली के रेट ज़्यादा हैं, फर्टिलाइज़र महंगी है, और लेकिन हुकूमत वो सपोर्ट प्राइस नहीं देती जो होनी चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान ये समझता है कि हम तकरीबन अगर 4.5 मिलियन एकड़ लैंड जो है उसके ऊपर अगर मॉडर्न जो फार्मिंग कर सकें, तो हम शायद पैसे जो हैं इस सिलसिले में लेके आ सकें। और मेरा ख्याल है इस सिलसिले में जो अरब बोर्ड है वो, आपको पता है भारत के अंदर भी, गुजरात के अंदर भी UAE एंड इजराइल तकरीबन $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। दोस्तों, दुनिया की लग्जरियस कार बनाने वाली ऑडी कंपनी और भारतीय कंपनी नुनाम ने बहुत बड़ी डील साइन की है, जिसके तहत ये दोनों कंपनी मिलकर भारत में ऑडी ऑटो रिक्शा बनाने जा रही है। और इस वक्त इसका प्रोजेक्ट मॉड्यूल भी तैयार होकर बाजार में आ चुका है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक ऑटो मेकर ऑडी ने पुरानी बैटरी का इस्तेमाल करके एक नई रिक्शा बनाने के लिए इंडियन कंपनी नुनाम के साथ पार्टनरशिप की है।